आपने मानसिक तनाव के कई कारण बताए हैं। क्या मोबाइल भी मानसिक तनाव का कारण हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता। अब हम भी क्या कर रहे हैं, मोबाइल पे ही अपनी वीडियोस बना रहे हैं ना। देखो, अगर इसके फायदे भी हैं नुकसान भी हैं, ठीक है ना। तो मैंने आपको पहले भी बताया था, किसी भी चीज़ की अति हमेशा नुकसान देती है। फिर वो आप दवाइयाँ ज़्यादा मात्रा में खाओ, आहार को ज़्यादा मात्रा में लो, या ज़्यादा वर्कआउट करो, या वर्कलोड कोई भी काम करोगे, जब उसकी अति मात्रा आएगी तो वो आपको नुकसान देगी। ठीक है, मोबाइल के हमें आजकल बहुत फ़ायदे हैं, वो हम सब अच्छी तरह जानते हैं, वो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। और बिना मोबाइल के किसी का कोई गुजारा भी नहीं है। ठीक है, हम इसके एडिक्ट हो चुके हैं। ज़्यादातर मोबाइल, लैपटॉप इनके यूज़ करने से आइज़ की प्रॉब्लम सामने ज़्यादा आ रही है और नेक की प्रॉब्लम ज़्यादा आ रही है। आजकल आपने लोगों को सुना ही होगा कि एक तो जल्दी आई साइट वीक हो जाती है, ठीक है। सेकंड, आपने ये भी सुना होगा कि चक्कर लोगों को बहुत आने लग जाते हैं। सारे कहते हैं हमें सर्वाइकल हो रहा है या कुछ भी हो रहा है, क्योंकि क्या होता है कि जब हम मोबाइल का यूज़ करते हैं तो ये भी हमें देखना चाहिए कि हम किस तरीके से करें उसका उपयोग। कई लोग कहते हैं ऐसे झुक के करेंगे तो ये वाली जो बोन्स है नेक की, इनके ऊपर हमारा स्ट्रेस आता है, खिंचाव पड़ता है। तो सारा दिन यदि हम ज़्यादा मात्रा में इस तरीके से यूज़ करेंगे तो आपको यहाँ पे कई नर्व कंप्रेशंस हो सकते हैं, जो सर्वाइकल जैसे प्रॉब्लम फिर सामने आते हैं, जिसमें क्या होता है कि कभी कभी आप ऐसे आंखें नीचे करोगे तो चक्कर आ जाएंगे, या एकदम से सडनली ऊपर करोगे तो आपको चक्कर आ जाएंगे। इस तरीके की फिजिकली ज़्यादा फिजिकली हम इनके साथ यदि टच में रहेंगे और ऐसा कंटिन्यू अपनी नेक को झुका के रहेंगे तो हमें साइड इफेक्ट आएंगे ही आएंगे। मैम, अभी आपने फ़ोन से फिजिकल स्ट्रेस के बारे में बताया, मेंटल स्ट्रेस भी होता है फ़ोन से? फिजिकल स्ट्रेस होगा तो साथ साथ मेंटल स्ट्रेस तो ज़्यादा होगा इसमें। क्यों? कैसे क्या? सिंपल सी बात है, आप इसके अंदर वीडियोस देखते हो और कई प्रकार की आप वीडियो देखते हो इसके अंदर मोबाइल में। चलो ये हमारे फ़ोन के करने के लिए तो नॉर्मली हम किसी से बातचीत करते हैं। पहले बातचीत कर कहते हैं ना, बातचीत भी लोग आजकल मोबाइल पे मुझे तो लगता है अति मात्रा में करते हैं। एक दूसरे को, जब कोई भी व्यक्ति खाली होता है ना, उस क्वालिटी टाइम को वो यूज़ करने की बजाय ना मोबाइल में झोंक देता है। क्या करता है, किसी को भी फ़ोन पे लगा ली और गप्पे मारनी शुरू कर दी। ठीक है, आपने लोगों के साथ बात करनी है, मगर आपने लोगों के साथ वो बात एक लिमिट मात्रा में करनी है। ये नहीं कि दूसरों के दुखों को आप इतना सुन लो कि वो आपके ही शरीर पे हावी हो जाए। क्योंकि आजकल तो वो हाथ में मोबाइल रहता है, जब मन चाह जिसको मर्जी चाह फ़ोन मिला लिया। पहली बात तो ये है। इससे क्या होता है, आप ज़्यादा देर लोगों के साथ बात करोगे, ईयर का उपयोग कानों का उपयोग ज़्यादा करोगे तो यहाँ की मसल्स में भी स्ट्रेस आएगा। डायरेक्ट आपके ब्रेन में भी, जो आपके मस्तिष्क की मांसपेशियाँ, इन पे भी स्ट्रेस आएगा। तो कोशिश करो कि ज़रूरत की ही बात करो, किसी से आपने करनी है तो कुछ तो। चलो आजकल मुझे तो ऐसा लगता है कि लोग ज़्यादा फ़ोन पे इसलिए बात करने लगे हैं कि पहले जो पहला वक्त था उसमें लोग आपस में बातें करते थे। आपस में बात करने और फ़ोन के ऊपर बात करने में बहुत डिफरेंस है, ठीक है ना। आपस में तो आप बिल्कुल एक दूसरे के आमने सामने होकर करते हैं, तो हम एक दूसरे की फीलिंग्स और उसको देख पाते हैं। या चलो इसमें भी वीडियो कॉल्स होती हैं, पर पता नहीं कोई सामने कितना सच्चाई से बोल रहा है, क्या कर रहा है, इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो वो एक तो वो वाला कल्चर ख़त्म हो चुका है कि भी आप आपस में जो बातचीत लोग पहले करते थे, अब वो कान में एक दूसरे से बात करते हैं, जिसका कि डायरेक्ट असर ब्रेन पे पड़ता ही है। मैम, एक सिंपल सा तरीका बता दो कि हम फ़ोन को कैसे अवॉइड करें और बच्चों को कैसे दूर रखें। ये तो मुझे लगता है मैं सिंपल सा तरीका इसके बारे में बता सकती हूँ। बताओ। हाँ मैम, आप बता सकते हो इसके बारे में। ठीक है, वैसे तो देखो ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना। फिर भी मैं कोशिश करूँगी कि इस कॉन्सेप्ट को आपको थोड़े थोड़े मतलब पॉइंट्स में बताऊँ कि आपको समझ में आए
और मुझे तो सबसे पहले तो मैं आपको सबको यही बताना चाहूँगी कि जैसे आप जैसे उम्र के जो बच्चे हैं, जो 20 साल के हैं, 25 के हैं, मुझे तो लगता नहीं आप लोगों ने कभी कोई पुराना वक्त देखा है। मुझे तो ये भी नहीं लगता तुम लोगों ने कभी पुरानी फिल्में भी देखी होंगी, तो जिससे तुमको पता चले कि पुराना वक्त कैसा था, उस समय लोग कैसे रहते थे और आज के लोग कैसे रहते हैं। ठीक है ना। तुम अब 20-25 साल की उम्र के लोगों का तो जन्म ही इस युग में हुआ है, जो जिसको हम तकनीकी युग भी कह सकते हैं। तुमने सब सुविधाएं देखी हैं। ठीक है ना। बच्चे होते ही पैदा होते लोगों के हाथ में वही डिजिटल कैमरे, मोबाइल, सब बच्चों का एंटरटेनमेंट, उनकी परवरिश भी मोबाइल के थ्रू हो रही है। हमारे पास तो देखो कई केसेस आ भी रहे हैं, इस तरीके के बच्चे भी आते हैं, महिलाएं भी आती हैं, सब तरीके के आते हैं। और इवन जो लड़के और लड़कियां हैं, जैसे आप 20-25 साल की उम्र के जो आप जैसे जो बच्चे हैं जिनके आगे ही इस तकनीकी युग मतलब आया है, तो मुझे तो ऐसा लगता है कि उनका असर भी, जैसे आप मोबाइल के साथ ही बढ़ रहे हुए सब कुछ है, तो जो वीडियोस वगैरह आप शुरू से बचपन से ऐसे देख रहे हो, तो आपकी ग्रोथ का कारण व्यवहारिक जिंदगी नहीं है, वो आपकी ग्रोथ तकनीकी वीडियोस देख के ग्रोथ हो रही है। आपको जो विचार हैं वो किसी बड़े व्यक्ति या बुजुर्ग से नहीं मिल रहे, आपके विचारों का जो कलेक्शन है माइंड में वो मोबाइल कर रहा है। मोबाइल के अंदर जो वीडियो आप देखते हो वो विचार आपके दिमाग में कलेक्ट हो रहे हैं। मैं तो ये कहना चाहूँगी कि हम सबको पुराना वक्त भी देखना चाहिए। इवन घर में जो पेरेंट्स होते हैं बच्चों के, जैसे आप कह रहे हैं बच्चों को मोबाइल से कैसे दूर रखें, बच्चों को मोबाइल से दूर रखने का एक यही तरीका है। मैं मानती हूँ कि बिजी लाइफ है, लोगों के पास वक्त नहीं है, मगर मैं ये कहती हूँ कि थोड़ा सा वक्त पेरेंट्स को बच्चों के लिए निकालना चाहिए और उनको बच्चों को पुराना जो युग है उसके बारे में भी बताना चाहिए। यदि उनका खुद का पेरेंट्स का अपना ये एक्सपीरियंस है कि हम पुराने वक्त में ऐसे रहते थे, हम इस तरीके से आपस में लोग बातें करते होते थे, उस वक्त ये मोबाइल नहीं होता था, इस तरीके के कंसेप्ट बता के हम बच्चों को कंपैरिजन की स्थिति भी बता सकते हैं। कंपैरिजन का मतलब कि तब क्या था और अब क्या है, तो बच्चों को भी महसूस हो कि आप ऐसी ज़िंदगी में रहते थे और हम ऐसी ज़िंदगी में रहते थे। अब क्या हो रहा है, जैसे जैसे ज़िंदगी आगे बढ़ेगी तो ज़्यादातर हर किसी का जन्म भी तकनीकी युग में हो गया, उनका जो उम्र बढ़ रही है वो भी वही युग है और आगे तो और तकनीकें आएंगी। ठीक है ना। तो हम ज़्यादा दूर बच्चों को इससे तो नहीं रख पाएंगे, कोशिश कर सकते हैं रखने की, पर रख नहीं पाएंगे। और मैं एक बात और बताना चाहती हूँ कि अपना एक्सपीरियंस वैसे ही बता रही हूँ कि पहले क्या होता था, पहले बच्चे पढ़ाई करें या कोई भी वर्क कर रहे हैं, खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, तो वो अपने मस्तिष्क में यानी अपने मन में ड्रीम्स देखते थे। उनके पास वक्त होता था कि जैसे कोई क्रिकेट खेल रहा है तो वो सोचता था मैं इतना बड़ा खिलाड़ी बनूंगा, कोई शतरंज खेल रहा है तो वो अपने मन में शतरंज के लिए खिलाड़ी बनने के बारे में भी सोचता है कि मैं अच्छा प्लेयर बनूंगा। और कोई जैसे आजकल पढ़ाई के लिए हम भी सोचते हैं हम डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, सब कुछ बनेंगे, ठीक है ना। मगर पर अब उतना सक्सेसफुल रेट मेरे हिसाब से तो नहीं है, क्योंकि लोग खुद को तो टाइम दे नहीं रहे हैं, ठीक है ना, वो आर्टिफिशियल चीज़ों को टाइम दे रहे हैं, रियलिटी को टाइम शरीर के द्वारा नहीं दिया जा रहा। वास्तविक जिसको हम रियलिटी को वास्तविकता बोलते हैं, ठीक है ना। हम लोग एक इमेजिनेशन की दुनिया में जी रहे हैं। इमेजिनेशन की दुनिया से हमारे ब्रेन का ग्रोथ नहीं हो सकता। हम लोगों ने आपने एक कंसेप्ट सुना होगा, बी पॉजिटिव, नेगेटिव मत, ठीक है। बी पॉजिटिव का कंसेप्ट सुना है ना, पर बी पॉजिटिव आप तभी तो सोचोगे जब आप थोड़ी देर अपने आप को अकेला रखोगे, अपने अंदर अच्छे विचारों को लाओगे, तभी तो बी पॉजिटिव की थिंकिंग बनेगी। और नए बच्चों में बी पॉजिटिव की थिंकिंग आप कैसे बनाओगे? इमेजिनेशन से बनवाओगे।
जब तक वो रियल स्टोरी, मैं कहती हूँ बच्चों को मोबाइल दिखाएं, पर हम रियल स्टोरी मोबाइल के अंदर बच्चों को दिखाएं, ठीक है ना। बच्चों की ग्रोथ करने के जो अच्छे तरीके हैं वो मोबाइल के अंदर दिखाएं, और साथ में हम भी बच्चे के साथ बैठें। जब वो स्टोरी चल रही है तो हम बच्चों को उसके साथ साथ कुछ कंपैरिजन करके बताएं, अपने बारे में भी बताएं, बीच बीच में रोक के। ऐसे 15 मिनट की कोई स्टोरी चलाओ मोबाइल में बच्चों के लिए, यदि बच्चों के आपका उनका मानसिक विकास करना है। और अच्छी आजकल तो देखो बहुत अच्छी स्टोरी है, रियल स्टोरी भी बन रही है। हमें ज़्यादातर बच्चों को रियल स्टोरी के साथ कनेक्ट रखना चाहिए, और खुद भी फिर हमें उन बच्चों के साथ स्टोरी होने के बाद उनके साथ क्वेश्चन आंसर करने चाहिए। थोड़ा इस तरीके का हमें बच्चों को टाइम देना चाहिए, ताकि बच्चों का वर्चुअल ये जो वीडियो वगैरह देखते हैं इसके साथ साथ रियलिटी में भी उनको उसका पता चले। जब कई बार कई बच्चे ऐसे देखते हैं कि सुपरमैन हो गया या कुछ भी होगा, सुना ही होगा आपने, बच्चे सोचते हैं कि ये हमें बता देना चाहिए कि ये पॉसिबल ऐसे नहीं है, उनको रियलिटी बतानी चाहिए, ये इमेजिनेशन है। पर छोटे छोटे बच्चे जब उनके सामने मोबाइल लेके आते हैं वो उसको रियल समझते हैं, वास्तविक समझते हैं, वो सोचते हैं ये सब कुछ होता है। इसलिए बच्चे आजकल के छोटे बच्चे ज़्यादा हाइपर एक्टिव भी हैं। हाइपर एक्टिव का मतलब जिनको आप शरारती बोलते हैं। आप खुद कई हमारे पास आते हैं पेरेंट्स बच्चों को लेकर के, इनका तो पढ़ाई में दिमाग ही नहीं है, सारा दिन बच्चे हमसे मोबाइल ही मांगते रहते हैं। क्यों? क्योंकि वो अपने मन की जो भूख है वो उसके ऊपर ख़त्म कर रहे हैं। देखो, शरीर की भूख मन की भी होती है और पेट की भी होती है। आप खुद देखो, सिंपल सी बात है, आपको कहीं मनोरंजन आ रहा है आप उसको बार बार देखो, बार बार करोगे, जहाँ भी आपको एंटरटेनमेंट नज़र आएगा आप उसको बार बार करोगे। पता नहीं मैं जो आपको समझा रही हूँ समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है समझ? हाँ जी मैम, आ रहा है। कुछ कंसेप्ट क्लियर हो रहा है हाँ माइंड जी, में? क्लियर हो रहा है मैम। हाँ, तो इवन आने वाले टाइम में आपकी भी जनरेशन, अब आगे जनरेशन बढ़ेगी, ठीक है ना। तो मैं तो चाहती हूँ कि कोशिश करें कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा मेरी बातों को समझें, क्योंकि देखो साइंस तो हमारे साथ रहेगी और तरक्की भी रहेगी, और हमें तरक्की करनी भी है, क्योंकि ये आज के समय की मांग है, ठीक है, डिमांड है। पर उस तरीके के साथ हम हेल्दी भी रहें और हमारे आने वाला कल और उसके बच्चे वो भी हेल्दी रहें। हमें इस पे भी विचार करने की ज़रूरत है, ठीक है ना। और ये एक बहुत बड़ा कंसेप्ट है, साइंस के साथ हम खुद को हेल्दी कैसे रखेंगे आने वाले टाइम में, तो इसके बारे में तो मैं आपको धीरे धीरे करके ही बता पाऊँगी, एक एक करके, क्योंकि हमारे आयुर्वेद में इतना कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में भी बताया गया है। एक सिंपल सा एग्जांपल दूँ, हमारे आयुर्वेद में तो ये भी बताया है, जो गर्भिणी महिला, प्रेग्नेंट लेडी है, वो जो देखती है, जो करती है, उसका असर बच्चे पर गर्भ में ही पड़ जाता है, ठीक है ना। कोशिश करूँगी मैं इस कंसेप्ट को भी आगे टाइम से आगे आके समझाने की, पर मैं अभी यही कहना चाहूँगी कि आप जो इमेजिनेशन डायरेक्ट वीडियोस पे देखते हो, जो सपने दूसरों की वीडियो देख के आप बनाते हो मन के अंदर कि हाय वो तो इतना बड़ा आदमी बन गया, हम भी बन जाए, तो देखो उस कोई बनाया उसके पीछे बहुत वक्त लगता है, पर वीडियो में हमें शॉर्ट में दिख जाता है सब कुछ, हमें नहीं पता वो रियलिटी है नहीं है। इससे क्या होता है, हमारे मन के अंदर खुद के अंदर भी एक डिप्रेशन क्रिएट हो जाता है कि वो इतना अच्छा, हम वहाँ तक तो नहीं पहुँच पाए हैं। सब लोग सब एक अच्छी जगह पे पहुँच सकते हैं, बस आपको पॉजिटिव होना है। वो पॉजिटिव आपको मोबाइल के लिए नहीं होना, वो पॉजिटिव आपको अपने माइंड में होना है कि आप अच्छा काम कर सकते हैं। हाँ, मोबाइल का उपयोग करो, उनसे अच्छी बातें सीखो, ठीक है, कुछ अच्छी वीडियो नॉलेज वाली देखो, ज्ञान की देखो, और बच्चे भी ऑनलाइन स्टडी करते हैं आजकल, बहुत फ़ायदा है। हमारे टाइम में तो ये कुछ नहीं था, हम कहते हैं कि हमारे वक्त में भी ये सब कुछ होता तो पता नहीं हम भी क्या क्या कर सकते थे, पर ठीक है, हमारा भी जो वक्त था वो अच्छा था और आज भी जो वक्त है अच्छा है। बस पुराने लोगों को, नए बच्चों को
बताना है कि हमारा वक्त कैसा था और आपका वक्त कैसा है। ओके।